गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। आज मैं बात करूंगा टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस जब भी मन में आता है तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है, पैटर्न्स कौन सा है, कौन सा पैटर्न बना है। तो आज मैं इस वीडियो पे जो मेजर पैटर्न्स है, टेक्निकल पैटर्न्स, उस पे मैं एनालिसिस करूंगा, उस पे बात करूंगा। चलिए, इससे स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह लाइक ज़रूर करें। तो कौन सा पैटर्न है? पैटर्न तो कई तरह के हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात हो रही है तो पैटर्न्स कई तरह के होते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न है। तो इस तरह का मैं कई तरह का अभी जब भी देखते हो कि जब भी मैं आता हूँगा कोई ना कोई स्टॉक्स के बारे में अगर बोल रहा हूँ तो कोई ना कोई पैटर्न क्रिएट किया है। तो आप लोगों को लगता भी होगा ये पैटर्न आ रहा है, पैटर्न बता रहा है, कौन सा पैटर्न है ये बता रहे हैं। तो आज मैं जो एक पैटर्न बताऊँगा, आपको वो पैटर्न कैसा लगा और आपको कौन सा ये पैटर्न पसंद है, प्लीज़ मेरे इस कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये पैटर्न का जो मेरा वीडियो कैसा रहा और आपको कौन सा पैटर्न पसंद है। तो चलिए, मैं अभी एनालिसिस करूंगा और उसमें बताऊंगा कि पहला पैटर्न क्या है, जो मैं आज एक एक करके ही बताऊंगा। ये फॉर बिगिनर्स के लिए है, जो बहुत सारे लोग स्टॉक्स मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो पैटर्न्स का टेक्निकल एनालिसिस मैं पैटर्न्स पे ही करूंगा। तो पहला कौन सा वो पैटर्न होगा, मैं उस पर अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा और भी फर्दर बताते चलूँगा पैटर्न किस तरह के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अभी जो मैं पहला पैटर्न बताऊंगा, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न होता क्या है, अगर आप देखोगे एक पोल होता है, पोल में वो फ्लैग पैटर्न मार्केट दोनों तरफ से हो सकता है। फ्लैग पैटर्न अपवर्ड भी जा रहा होगा, डाउनवर्ड भी, दोनों तरफ से बनता है। अगर मार्केट अप साइड की ओर है तो अपवर्ड फ्लैग पैटर्न बनेगा, अगर डाउन साइड की ओर तो इनवर्ड फ्लैग पैटर्न बनेगा। फ्लैग पैटर्न तो दोनों तरफ से बन सकता है। लेकिन अगर आप फ्लैग पैटर्न जब बनता है तो वो आप उसको देखोगे टॉप एंड बॉटम में अगर पैरेलल लाइन खींचोगे तो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है बॉटम। और उसमें जब भी आप देखोगे ये पैटर्न बनता है, अगर हम पैरेलल लाइन खींचे हुए हैं टॉप से और ये बॉटम से, तो वो एक रेसिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है उसमें। और जब भी ये आप देखोगे तो जब फ्लैग पैटर्न बनता है तो वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम घटा है बढ़ रहा है। जब रेसिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न बोला क्यों जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक पोल से वो कनेक्टेड रहता है। जब ये पोल से कनेक्टेड रहता है तो डिस्टिंक्ट, जिसको बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट फ्लैग पैटर्न ये बनाता है, इसलिए इसको फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। तो ये पैटर्न एक हो गया। दूसरा जो पैटर्न मैं अभी बताने वाला हूँ कि इस पैटर्न में मैं दो तीन तरह एक एक करके ही पैटर्न बताऊंगा। ज़्यादा पैटर्न डीपली में बताने पे आप लोगों को भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे पैटर्न के बारे में बताता जाऊंगा। फ्लैग पैटर्न हो गया, अगर आप बाइंग जोन में खड़े हो, सपोज एट फ्लैग पैटर्न बनाए हुए है कोई भी स्टॉक और मैं इसको बाइंग जोन में ले खड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसका एक पैरेलल लाइन भी बना सकता हूँ। फ्लैग जो पोल क्रिएट है, पोल बना हुआ है, पोल से हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि सिंपल सा उसका लेवल कहाँ दिखा रहा है, बाई करने का, एग्जिट होने का। अगर रेसिस्टेंस लेवल उसका तोड़ता है तो वो डाउनवर्ड की ओर भी आता है फ्लैग पैटर्न में। तो फ्लैग पैटर्न दो तरह से क्रिएट होते हैं किसी भी स्टॉक्स में। तो ये मैंने फ्लैग पैटर्न कंप्लीट किया। अभी मैं जो दूसरा पैटर्न आपको बताने वाला हूँ, दूसरा जो पैटर्न है, जो दूसरा पैटर्न का मैं बात करना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ये प्राइस कन्वर्सन पे डिपेंड करता है। प्राइस कन्वर्सन क्या होता है, हाई एंड लोअर, एंड देन अगला जो होता है लोअर एंड हाई। तो ये पैटर्न ये कैसे होता है, जब भी ये फॉर्म क्रिएट होता है तो इसमें प्राइस ऑफ एक्शन वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होती है। तो वो कैसे होता है, जब ये दोनों इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सा, जब ट्रायंगल पैटर्न है, सिंपल सा आप देख सकते हो वी शेप की तरह ऐसे की ओर आता है वो ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि प्राइस शुरू में हाई रहेगा प्राइस, फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता है। तो पैटर्न तो एक क्रिएट हो गया। तो पैटर्न इसलिए इसको बुलाता है कि प्राइस कन्वर्सन पे ये डिपेंड करता है जब भी ये फॉर्म क्रिएट होता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो पैटर्न की दो तीन तरह से होते हैं, तीन तरह से ये आता है, असेंडिंग, सिमेट्रिकली और डिसेंडिंग। ये तीन तरह के इसमें पैटर्न्स आता है।
तो ये 2 पैटर्न आज मैंने बताया। जो तीसरा पैटर्न है कफ एंड हैंडल पैटर्न, वो क्या होता है, कफ एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बताता हूँ। और आपको मैं इससे पहले वाला जो पैटर्न बताया था फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न में एक चीज़ और, ये वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे वो क्रिएट होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो अभी जो तीसरा पैटर्न है कफ एंड हैंडल पैटर्न। कफ एंड हैंडल पैटर्न वैसा पैटर्न है, अगर आपको चाय पसंद होगी तो ये पैटर्न भी पसंद आएगा मेरे हिसाब से। कप एंड हैंडल पैटर्न में कप का शेप के अनुसार से वो कोई भी स्टॉक का शेप बना होता है, फॉर्म क्रिएट होता है स्टॉक वो, और वो जो हाई बनाया हुआ होता है, हाई एक्चुअली उसने मोमेंटम तोड़ दिया रहता है, मतलब मोमेंटम को बरकरार नहीं रखते हुए वो नीचे की ओर रहता है। एक बार हाई बनाया उसने, कप की तरह ऐसे पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, फिर कुछ समय के लिए वो साइडवेज होता है। जैसा कि मैं हर एक बार आपको स्टॉक्स में बताते रहता हूँ कि साइडवेज रहा है इतना दिन तक, 1 महीना 2 महीना, लेकिन पैटर्न अलग बनता है। लेकिन इसमें भी है कि इसने एक्चुअली एक हाई बनाया हुआ था, हाई बना के वो मोमेंटम को बरकरार नहीं रखा, फिर नीचे की ओर आ गया। उसका एक रेसिस्टेंस लेवल होता है, रेसिस्टेंस लेवल से अगर वो नीचे आता है तो स्टॉक साइडवेज में जाता है। जब साइडवेज चलता है तो वो एक हैंडल क्रिएट कर रहा होता है। तो कप की तरह से बना हुआ था, फिर साइडवेज आया, वो हैंडल क्रिएट करने लगा, तो कप एंड हैंडल। और जब भी ये साइडवेज होने के बाद जब अपना वो पुराना जो हाई था उसको अगर ब्रीच करता है, ब्रीच करके आगे निकलता है, तो ये पैटर्न क्रिएट हुआ और ब्रेकआउट दिखाता है, तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। उसके अनुसार से हम लोग अपना रेसिस्टेंस लेवल उसमें देख सकते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच के रेसिस्टेंस लेवल बना सकते हैं, और उसके बाद हम कोई भी ट्रेड्स वगैरह उस पर ले सकते हैं। तो आज मैं 3 ही पैटर्न पे डिस्कस करूंगा, फिर फर्दर मैं और भी नया वीडियो लाऊंगा, नया कुछ बताऊंगा। आज भी मार्केट एक्चुअली थोड़ा सा बेयरिश ही दिखा रहा है, तो फिर मैं मार्केट के बारे में भी और भी फर्दर्स जो भी स्टॉक्स आएंगे उस पर मैं एनालिसिस करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग संदीप सिंह। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।